हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पुनः अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए। सफलता श्री उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी मॉक टेस्ट के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। भाग नंबर 28 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। 25 क्वेश्चन करेंगे विथ एक्सप्लेन, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करते हुए जानेंगे। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा परिचर्चा की है। महत्वपूर्ण सेशन है, यहाँ से 1 नंबर बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इसका भाग 2 भी आएगा। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। पूछ रहा है भारतीय शिक्षा, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, NLM, क्या बोलते हैं, NLM बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई पूछती है। भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन LM की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आपको बता देता हूँ, इसकी शुरुआत होती है 5 मई 1988 को इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता देते हूँ, यह क्या था, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। यह क्या था, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। और बताऊं उद्देश्य आपको, तो 15 से 35 आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, आयु वर्ग का जो समूह है, उनके वयस्कों को क्या कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। पूछेगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना तो 5 मई, कब, 5 मई 1988, ठीक है। देखो साक्षरता, खाली साक्षरता का जनक आपसे पूछेगा तो साक्षरता का जनक कौन है, तो इसका जनक आपको याद करना है थॉमस वेम्बिगटन, ठीक है। वेम्बिगटन आपका क्या है, साक्षरता का जनक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, पूछ रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद आपसे पूछ रहा है, प्रशिक्षण परिषद आपसे पूछ रहा है, NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना आपको बताया है मैंने कब हुई थी, तो 1 सितंबर, कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ है, अगर आप जाओगे तो जो अरविंदो मार्ग है, अरविंद मार्ग है, वहाँ पे है। इसके निदेशक अगर पूछेगा तो निदेशक कौन है, निदेशक इसके कौन है, बताओ मुझे फटाफट, तो दिनेश कौन है, दिनेश सकलानी इसके क्या हैं, निदेशक हैं। दिनेश सकलानी इसके क्या हैं, निदेशक हैं, ठीक है। इसके कितने क्षेत्रीय संस्थान हैं, तो इसके 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं, 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं। विभाग पूछेगा तो कितने विभाग, इसके 4 विभाग हैं। इसमें कितने विभाग हैं, 4 विभाग हैं। पूछेगा NCERT की स्थापना तो 1961 में हुई थी, और इसी के तर्ज पे NCERT के तर्ज पे 1967 में SCERT की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन 3 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है। पूछ रहा है सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ऑप्शन ए ग्वालियर में की गई थी। कहाँ, ग्वालियर में की गई थी। स्थापना कब की गई थी, अगस्त, याद रखना इसकी स्थापना कब होती है, अगस्त 1957 को इसकी स्थापना होती है। अगस्त 1957 को इसकी स्थापना होती है, किसकी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था की स्थापना कब, अगस्त 1957 में कहाँ होती है, ग्वालियर में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधारों के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी। तो सैडलर आयोग पूछेगा तो आपको बता देता हूँ 1917 ईस्वी में, ठीक है। 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बताऊँ तो माइकल सैडलर थे। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सैडलर आयोग का कलकत्ता विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, उस समय जो क्या चल रहे थे, बताओ मुझे फटाफट, उद्देश्य बताना है। तो उद्देश्य क्या था, जो विश्वविद्यालय के सामने जो समस्याएं आई थी उनको क्या करना, उनका निरीक्षण करना, इसका क्या था, इसका क्या था, उद्देश्य था। इसका दूसरा नाम क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, पूछ रहा है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से, या संस्कृत शिक्षा से। आपको पता है ये अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले किससे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। वैदिक एजुकेशन होता था, जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी, तो शिक्षा देने से पहले एक संस्कार किया जाता था। तो क्या संस्कार किया जाता था, तो आपको बता दूं 4 ऑप्शन है, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार,
प्रवज्या संस्कार और बिस्मिल्लाह संस्कार। अगर वैदिक शिक्षा आपको लेनी है तो आपको उपनयन संस्कार आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप क्या वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उपनयन संस्कार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ तो कब हुआ, तो आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, जो वुड्स का डिस्पैच है 1854, उसे क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। थोड़ी इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। 19 जुलाई 1854 को सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया था, प्रचार किया था, और महिला शिक्षा हेतु क्या, लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड्स का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था, तो आपको बता देता हूं। क्या ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला, बताओ। उन्हें क्या बोला कि हम उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे तो निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगी, शिक्षा छन छन की जाएगी। उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे तो निम्न वर्ग अपने आप क्या हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो ये क्या था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करना। तो इसका सिद्धांत किसने दिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, जिसे अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं। तो ये किसने दिया था, आप मुझे फटाफट बताएंगे। तो किसने दिया था, बताओ मुझे फटाफट। तो ये दिया था आपका किसने, थॉमस बेमिंगटन मैकाले ने दिया था। मैकाले का पूरा नाम है ये, ठीक है, मैकाले भी मिल सकता है आपको, लेकिन मैकाले का पूरा नाम क्या है, थॉमस बेमिंगटन है। ठीक है, उद्देश्य क्या था, बताओ मुझे। उच्च प्लस मध्यम वर्ग में शिक्षा छन छन कराएगी, ऐसा कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th, थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो 1835 ऑप्शन ए में इन्होंने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1835 में, ठीक है, 1835 में इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के भी नाम से जानते हैं आप, इसका सिफारिश से संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से, तो उच्च शिक्षा से, ऑप्शन ए उच्च शिक्षा 1938। ठीक है, थोड़ी और व्याख्या जान लेते हैं इसके बारे में। उच्च शिक्षा से इससे संबंधित था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसका गठन स्थापना कब हुई, 4 नवंबर 1948 को की गई है। बाकी इसके बारे में अगर राधाकृष्णन के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, राधाकृष्णन आयोग के बारे में, मुदायलर आयोग के बारे में, कोठारी आयोग के बारे में, नई शिक्षा नीति, संशोधित शिक्षा नीति, और NCF 2005, RTE 2009, तो व्याख्यात्मक रूप में हमने सारी वीडियो बनाए पड़ी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11 है, पूछ रहा है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन आयोग जिसे जानते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे, तो नाम से ही स्पष्ट है, डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले ताराचंद समिति आती है, फिर उसके बाद आपका मुदायलर आयोग आते हैं। मुदायलर आयोग, ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदायलर क्या थे, तत्काल मद्रास यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, कुलपति होते हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की, जिनके नाम पे इसका नाम क्या, मुदायलर आयोग रखा। उसके बाद 66 से आपकी 64 तक क्या आता है, कोठारी आयोग आता है। अध्यक्ष कौन थे, DS कोठारी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप बोलते हैं यूजीसी का फुल फॉर्म बताएंगे, इसकी स्थापना किस वर्ष से की गई, तो 1956 में ये पूरी तरह क्या हो गया था, एक अधिनियम बन के क्या हो गया, अधिनियम बन के सरकार ने इसे वैधानिक संस्था के रूप में घोषित कर दिया था। और इसकी स्थापना 1953 में इसका गठन हो गया था। लेकिन वैधानिक संस्था पूरा रूप इसका कब आया, 1956 में पूरी तरह लागू हो गया था, वैधानिक संस्था इसे बना दिया गया था, 1956 के अधिनियम आता है जब। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का आकार की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी। देखो जो 10+2 आप क्या 1986 की शिक्षा नीति देखते हो, 1986 की शिक्षा नीति देखते हो, राजीव गांधी वाली 10+2+3 वाली, ऐसी नहीं, वो 86 में ही नहीं, उसके पहले 1968 में जब इंदिरा गांधी जी क्या थी, प्रधानमंत्री थी, तब इसके बारे में क्या चर्चा परिचर्चा की कि यह प्रस्ताव लाया गया कि जो भारतीय शिक्षा है वो क्या होगा, 10 हाई स्कूल, 2 इंटरमीडिएट और 3 आपका स्नातक होगा। लेकिन संसाधनों की अभाव था उस समय, ये क्या होगी 1967 में ये असफल होगी, जब क्या थी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। लेकिन 1986 में नई शिक्षा नीति के समय ये लागू हो जाती है। तो ये जो 10+2+3 की शिक्षा था, इसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, तो ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन का सुझाव था सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ब्लैक बोल्ट मैंने आपको अलग से बताया हुआ, क्या
उद्देश्य थे? तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में क्या होंगे, 2 बड़े कमरे होंगे, 2 बड़े क्या होंगे, कमरे अर्थात भवन होंगे। एक बड़ा क्या होगा, बरामदा होगा, शौचालय होंगे, लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होगा, एक शिक्षक होगा महिला, एक शिक्षिका होगी महिला, और क्या होगा, शिक्षण सहायक सामग्रियां होंगी, शिक्षण के पूर्ण क्या होंगे, संसाधन होंगे। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। कब, 1987 से 1988, 1986 भी दे सकता है, 1986 की शिक्षा नीति में आ गया था ये, उसी का सुझाव था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आता है, 1988 में अच्छे से ये चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 15, किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की, आप मुझे फटाफट बताएंगे। 15 का राइट आंसर तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो 10+3 आपको बता दिया, राजीव गांधी जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो 1986 की शिक्षा नीति से हम बोलते हैं। 10+2+3, 10 आपका हाई स्कूल, 2 आपका इंटरमीडिएट, 3 आपका क्या, स्नातक ग्रेजुएशन जिसे आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया। तो कहाँ किया गया, आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद में किया गया। क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय इसका नाम है। 1982 में इसकी स्थापना करते हैं, कौन करते हैं, जी राम रेड्डी द्वारा की गई, जी राम रेड्डी द्वारा की गई। क्या इसका नाम है, अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय है, हैदराबाद में इसकी स्थापना 1982 में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में खनन विश्वविद्यालय, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग यूनिवर्सिटी, खनन विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ऑप्शन ए, ये कहाँ है, धनबाद में है। आप मुझे बताएंगे धनबाद कहाँ है, ठीक है, धनबाद कहाँ पड़ता है, आप मुझे फटाफट आंसर देंगे, धनबाद कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, देखो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई? तो कहाँ पे, खड़गपुर पे, खड़गपुर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, खड़गपुर पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया, ये भी आपका हैदराबाद में किया गया, ऑप्शन आपका ए हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, भारत में नवोदय विद्यालय, देखो मैंने बताया था नवोदय विद्यालय के बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है, जो क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है, ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं बच्चे, ठीक है, परिवार ग्रामीण क्या करते हैं, ग्रामीण स्तर से रहते हैं, लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ने में अच्छे हैं, होशियार हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या की गई, भारत सरकार ने एक योजना लाई जिसे आप नवोदय विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ने में प्रतिभावान होगा उसका एक इंटेंस एग्जाम होगा, क्या होगा, इंटेंस एग्जाम होगा, कौन कराएगा, NCERT कराएगी 5वीं के बाद। ठीक है, 6ठी की क्लास आपको क्या, मुक्त शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा सुविधा और फ्री छात्रावास की व्यवस्था करता है प्रतिभावान छात्राओं के लिए। तो इसके उद्देश्य पूछता है, तो ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, जो ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ रहे बालक बालिकाओं हैं उनको क्या, उनकी प्रतिभाओं को अवसर देना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया? तो किसने दिया था, किसने दिया, विंस्टन चर्चिल ने दिया था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने दिया था। देखो विंस्टन चर्चिल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा, किसे इसने भारतीय अशांति का जनक कर दिया है। ठीक है, एक महाव्यक्ति है, महापुरुष है, ठीक है, उनको क्या, विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला कि ये क्या है, भारतीय अशांति के जनक है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, जिसे NID, N मतलब नेशनल, I मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट, D मतलब डिजाइनिंग होता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ, अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद बताओ क्यों महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद किसके लिए महत्वपूर्ण है, आप मुझे बताना। ठीक है, अहमदाबाद क्यों महत्वपूर्ण है? देखो अहमदाबाद में आपको साबरमती मिलता है, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद, और आपके लिए एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है, आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 24 है आपके लिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है ये कहाँ, कोलकाता में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, पूछ रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे आप क्या, राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो 25 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है, श्रृंखला है। बाकी इस
वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के क्या है अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे। देखो जो ये वाली हमारी सेशन मॉक टेस्ट चल रही है ना 28, 29, 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए संलग्न किए गए हैं विथ एक्सप्लेन, ठीक है। उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे होमवर्क बताएंगे क्या पूछ रहा है सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है वराहगिरी वेंकटगिरी। तो ठीक है, तो आपको वेंकटगिरी आपको बताना है। तो किसे सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बताएंगे मुझे, नहीं तो हम इसके बारे में इससे आगे हम क्या नेक्स्ट पार्ट में भाग नंबर किस में 28, 29 में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YT चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो समय पर पाने के लिए क्या कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आए लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने साथियों में। सपना आपका साकार हम करेंगे। आज ही जुड़ना है आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।